हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ 3.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक हमने लगाया था और अच्छे से सीखा था कि आव्यूह को कैसे जोड़ेंगे, आव्यूह को कैसे घटाएंगे। आइए इसमें हम सीखेंगे कि आगे का क्वेश्चन किस टाइप का और कैसा है। आइए हम देखते हैं और साथ साथ आप लोग हमारे साथ भी कलम और कापी लेकर बैठ जाइए और हल करते रहिए। आइए चलते हैं बोर्ड के साथ। तो नया क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7वां 3.2 का। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, और पेन का भी जरूर लेकर बैठिए। यदि सीखना है तो संघर्ष करना पड़ेगा और साथ साथ मेहनत भी। आइए साथ में मेहनत करते हैं और सीखते हैं। तो लिखा है, मान लीजिए कि ए आव्यूह इतना है, बी आव्यूह इतना है और सी आव्यूह इतना है। दिया हुआ है तो कह रहा है कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए इंटू बी और बी इंटू ए। इन सब का हमें क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने कल सीखा था कि आव्यूह को जोड़ते कैसे हैं, ए प्लस बी जोड़ते कैसे हैं। तो जो बच्चे हमारे इस वीडियो में नए हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखकर इस वीडियो के साथ बने रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ए क्या है? 2 3 4 2। हमेशा याद रखिएगा कि इसको फलन कहते हैं या अवयव कहते हैं। जब हम आव्यूह के पहले ही चैप्टर में इंट्रोडक्शन का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया है कि आव्यूह को एक आयत के अंदर लिखते हैं। आव्यूह के आयत के अंदर जितने भी अंक लिखे जाते हैं उन्हें हम फलन या अवयव कहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देखे वो जाकर देख लेंगे। बी का क्या है? a माइनस 2 3 5। तो इस बात पर गौर करेंगे, एकदम ध्यान देंगे आप लोग, इस बात पर गौर करेंगे और ध्यान देंगे। कल से हम बता रहे हैं आपको कि पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ जुड़ता है और दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ जुड़ता है। ठीक है, यदि कोई बच्चा पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ जोड़ता है तो वो आव्यूह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए पहले स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ, तो 2 को हम 1 से जोड़ेंगे, 3 को हम माइनस 2 से जोड़ेंगे और 4 को 3 से जोड़ेंगे और 2 को 5 से जोड़ेंगे। तो क्या आएगा? 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा। 4 3 7 और 5 2 7। ये a प्लस बी का आंसर हो जाएगा। इसी तरह बोला है a माइनस बी। क्या बोला है? a माइनस बी। तो आप लोग a माइनस बी कैसे करेंगे? a माइनस बी। a कितना है? 2 3 4 2। b कितना है? 1 माइनस 2 3 5। तो सेम प्रोसेस है। पहले स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ। तो पहले स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ घटाएंगे, दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ। तो घटाने पर क्या आपको आंसर मिलेगा? 2 में से 1 जाए 1 और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। हम ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये कोष्टक है तो इसके बीच में कुछ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वहां पे गुणा मांगते हैं। तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 5। 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 5 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा तो 3। मगर पप्पा कौन है? 5। 5 का चिन्ह माइनस है तो क्या लग जाएगा? माइनस। तो हमने a प्लस बी और a माइनस बी का क्या कर लिया? हमने आव्यूह को प्राप्त कर लिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या करेंगे? तीसरा चौथा पांचवा को भी क्या करेंगे? लगाएंगे। तो आप लोग सीख चुके होंगे। इसके पहले क्वेश्चन में हमने 3a 5b इन सब के वैल्यूओं को हमने ज्ञात करना कल सिखा चुके हैं पहले वीडियो में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3a माइनस सी।
तो 3 लिख लेंगे। अवयव ए का मान कितना है 2 3 4 2, माइनस सी का मान कितना है -2 3 5 4। ठीक है, तो हमने कल आपको बताया था कि जब किसी अवयव के ठीक बाहर कोई संख्या दिखा रहे या रखा रहे या लिखा रहे कुछ भी हो, तो इसके अंदर वाले सारे फलन में इसका क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। जितने भी अंदर फलन उसमें क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6, 3 का 3 में करेंगे तो 9, 3 का 4 में करेंगे तो 12 और 3 का 2 में करेंगे तो 6। ठीक है, अब हम पहले स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ, तो पहला स्तंभ 6 है। ठीक है, 6 में से हम -2 को घटाएंगे तो पहले ही से माइनस डबल चिन्ह है तो हम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। 9 में से हम 3 को क्या करेंगे घटाएंगे, 12 में से हम 5 को घटाएंगे और 6 में से 4 को घटाएंगे। तो यहां पे देखिए ब्रैकेट के ठीक बाहर माइनस का चिन्ह है तो इसके बीच में गुणा माना जाता है। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब दो बिरादरी टकराएंगे तो समान हो जाते हैं, तो ये माइनस और माइनस दोनों समान है, एक ही जाति के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 6 में 2 अब जुट जाएगा तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, 9 में से 3 जाए 6, 12 में से 5 जाए 7 और 6 में से 4 जाए 2। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम चौथे को भी देख लेते हैं। लिखा है a इंटू बी। मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूं बाबू आप लोगों को कि कैसे दो अवयवों का गुणा किया जाता है। जब ये चैप्टर शुरू हो रहा था तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में ही मैंने बताया था, बच्चों को सिखाया था कि गुणा करने के दौरान हमें रो और कॉलम हमेशा पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया जाता है। आइए जो बच्चे नहीं देखे हैं वो एक बार प्रीवियस वीडियो को देखकर सीख कर फिर इस नए वीडियो के साथ बने रहें और हम बताने का प्रयास करेंगे आप इसी वीडियो में सीख जाए। चलिए, ए का मान कितना है 2 3 4 2, बी का मान कितना है 1 -2 3 5। ध्यान दीजिएगा गुणा करने में जो ये पंक्ति है इसे हम पंक्ति कहते हैं R1। ठीक है, तो R1 को आप लोग इधर लिख लीजिए। क्या लिखा है 2 और 4 साइड में कर लेते हैं। दूसरे अवयव का स्तंभ ले लीजिए, 1 लिखा है और -2। ठीक है, समझ में आ रही बातें। तो कैसे गुणा होता है देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार अच्छे से, एकदम आसान है, केवल ध्यान दीजिए। अब जो ये पहला अंक है रो का जो पहला अंक है स्तंभ के पहले अंक से उसका गुणा कर दीजिए तो क्या होगा 2 गुणे 1। बात समझ रहे। अब रो का जो दूसरा अंक है स्तंभ के दूसरे अंक से गुणा कर दीजिए तो क्या लिखा है प्लस लगा दीजिएगा बीच में, तो क्या है 4 गुणे -2। ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा, रुकिए थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, दिखाई नहीं देगा। तो क्या होगा 2 गुणे 1 प्लस 4 गुणे -2। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इसी तरह जो दूसरा स्तंभ है उसमें गुणा करेंगे किसका पहले रो का, तो 2 का गुणा किसमें करेंगे 3 में और 4 का गुणा किसमें करेंगे 5 में। बात समझ में आ रही है आपको। अब ठीक सेम प्रोसेस जैसे हमने R1 के साथ किया कि पहले C1
फिर C2, मतलब पहले स्तंभ में पहले गुणा किया फिर दूसरे स्तंभ में, उसी तरह हम अब क्या करेंगे R2 के साथ करेंगे। तो R2 आप देख सकते हैं क्या है, 3 और 2 है, बात समझ आ रही है। तो अब इसका गुणा हम C1 में करेंगे, 3 का गुणा किसमें होगा 1 में, प्लस लगा लेंगे। 2 का गुणा किसमें होगा -2 में। अब दूसरे स्तंभ में होगा 3 का गुणा किसमें होगा 3 में, प्लस, और 2 का गुणा किसमें होगा 5 में। बात समझ में आ रही है। केवल क्या करना है, ये पैटर्न देख लीजिए कि पहले R1 का गुणा हमने किसमें किया C1 में, फिर C2 में, R2 का गुणा C1 में फिर C2 में, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 एकम में 2, ये प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 दूना के 8। तो कदम ध्यान दो, आंख खोल के देखो, 3 एकम में 3, प्लस है तो प्लस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 5 20, ये क्या होगा 3 3 9, और ये 5 दूना के 10। क्या आएगा, 8 में से 2 जाए तो हमेशा बाप को याद रखिएगा, 8 में से 2 जाए 6, बड़ा 8 है, 8 का चिन्ह माइनस है तो माइनस, 4 में से 3 घटाए क्या आएगा 1, और बड़ा क्या है 4, 4 का चिन्ह माइनस है तो माइनस। 20 में 6 जोड़ेंगे 26, और 9 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 19। ये आपका हो गया आंसर A into B का, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। अब हम लोग लगाएंगे B into A, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आखिरी क्वेश्चन बचा है, इसको हम देखते हैं। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, तब तक आप लोग मैं 1 मिनट देता हूं, ठीक है। आप लोग लगाइए, मैं इसको काफी स्लो मोशन से लगाऊंगा, तब तक आप लोग का आंसर आ जाए, 1 मिनट हो भी जाए। सब इसमें लग रहा है गधे पड़े हुए हैं, अभी तक आंसर नहीं आया। चलिए हम लगाते हैं इसको। तो हमने अभी आपको बताया कि R1 का गुणा हम किसमें करते हैं, अभी हमने आपको बताया कि R1 का गुणा पहले स्तंभ C1 में फिर C2 में करते हैं। तो 1 का गुणा हम पहले 2 में करेंगे, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे प्लस लगा के, फिर 1 का गुणा हम 4 में करेंगे प्लस लगा लेंगे, फिर 3 का गुणा किसमें करेंगे 2 में, फिर R2 के साथ करेंगे -2 का गुणा 2 में, और 5 का गुणा 3 में, -2 का गुणा हम किसमें करेंगे 4 में, और 5 का गुणा 2 में, ठीक है। 2 एकम में 2, 3 के 9, 2 दूनी के 4, 5 के 15, 4 एकम में 4, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 5 दूना के 10। गुणा तो आप लोग आता ही होगा, इंटर में पढ़ रहे हैं। अब इतना ही बेसिक ना आए तो फिर
9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 15 में से 4 घटाएंगे -11 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। और 8 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां खत्म हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो कमेंट करते रहिए, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमको और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे आपके लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8वां को देखते हैं। 8वें में क्या करना है, गुणन करना है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने सीखा कि गुणन कैसे करते हैं। वही चीजों बातों को केवल आपको कॉमन रखना है कि हमें पंक्ति गुणे स्तंभ करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो पहले को हम करते हैं ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए कि हमेशा हमने आपको बताया कि पहले रो का गुणा दोनों स्तंभों में करेंगे। कैसे? ए का गुणा ए के साथ होगा, ए का गुणा ए के साथ, ए का गुणा ए के साथ, बी का गुणा बी के साथ, प्लस लगा लेंगे। फिर पहले रो का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, ए का गुणा माइनस बी के साथ। ठीक है, प्लस बी का गुणा ए के साथ। ठीक है, अब हमने R1 का गुणा C1 और C2 में कर लिया। अब R2 का गुणा C1 और C2 में करेंगे, तो माइनस बी का गुणा ए में करेंगे, प्लस लगा लेंगे। ए का गुणा बी में करेंगे। अब R2 का गुणा C2 में करेंगे, तो माइनस बी का गुणा माइनस बी में करेंगे, प्लस लगा लेंगे। ए का गुणा ए में करेंगे, तो क्या मिला हमें, ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बी बी कितना हो जाएगा, बी भी साथ में मत कहो, आराम से कहो, एक बी यहाँ पर एक बी यहाँ पे, बी का बी में गुणा करेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर। ये माइनस है और इसके आगे प्लस माइनस प्लस माइनस, और ए का गुणा बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, ए का गुणा बी में करेंगे क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ये बी और ए है, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये माइनस बी और ये माइनस बी साथ में मत बोलिएगा, माइनस बी और ये माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर, कोई बी बी ना बोले। ठीक है, प्लस है तो प्लस, ए का ए में करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इसके साथ जुट नहीं है, नहीं जुट सकता है नहीं घट सकता, इसलिए दोनों अचर, दोनों चर राशियां हैं, तो इसको सेम सेम उतार देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों समान है, ये प्लस के साथ माइनस कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस ये भी कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इधर वाले को कर लेते हैं। एक 2 3 गुणा किसमें करना है, 2 3 4। तो यहाँ थोड़ा सा नोटिस की, यहाँ बच्चे देख कर डर जाते हैं तो एक एक अंक मान दिया, कैसे होगा, तो काफी आसान है। R1 आपके पास क्या है, 1 है, इसका हम गुणा किसमें करेंगे, C1 में करेंगे, C2 में करेंगे और C3 में करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 गुणे 2 हो जाएगा,
फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 1 का गुणा 4 में करेंगे। आपको हम बार बार यही सिखाना चाहते हैं कि पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, पहले पंक्ति का सभी स्तंभों के साथ गुणा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह अब दूसरे पंक्ति का सभी स्तंभों के साथ गुणा हो जाएगा, तो बड़ा कर लीजिए, तो 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 3, फिर 2 गुणे 4, ठीक है। अब तीसरे पंक्ति का सभी स्तंभों के साथ गुणा होगा, तो 3 गुणे 2 और 3 गुणे 3 और 3 गुणे 4, क्या आएगा, 2 एकम में 2 हो जाएगा, 3 एकम में 3 हो जाएगा, 4 एकम में 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 3 12। केवल आपको इसमें इसी बात का ध्यान देना है कि इसमें केवल आपको यही फोकस करना है कि पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ में हम करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के 8वें पे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, केवल उसी बातों का ध्यान देना है, ठीक है। एक माइनस 2, 2 और 3, 1 2 2 3 3। इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि जो पहला रो है उसका तीनों स्तंभों में क्या होगा, गुणा होगा। तीनों स्तंभों में क्या होगा, गुणा होगा। तो गुणा कर लेते हैं, पहले का 1 में, 1 का 1 में हमने गुणा कर लिया, 2 होंगे तो जोड़ लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे, हो गया। दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, 1 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, माइनस 2 का गुणा किस में करेंगे, 3 में। अब तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 1 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, प्लस, और माइनस 2 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे स्तंभ का गुणा, सॉरी दूसरे पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो 2 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, प्लस 3 का गुणा 2 में, प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे और 3 का गुणा 1 में करेंगे। केवल हमें इतना ही ध्यान देना है कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे। पहले पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों के साथ, फिर दूसरे पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों के साथ। इतने बात का ध्यान देंगे तो आपका आव्यूह के गुणन में कभी गलतियां नहीं होंगी। 1 एकम में 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, 3 दूना के 6, 2 एकम में 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 दूना के 6। मैथ में चिन्ह का काफी ध्यान देते हैं, यदि चिन्ह गलत हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात पे ध्यान। 3 एकम में 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, प्लस है तो प्लस, 3 3 9, 2 3 6 और 3 एकम में 3। अब केवल जोड़ना घटाना है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। बड़ा कौन है, बड़ा 4 है। तो जो 4 का चिन्ह वही लगेगा, माइनस है तो माइनस। 4 में सॉरी 6 में हम 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 में से 2 को घटाएंगे, -4 आएगा।
3 में से 1 को घटाएंगे 2 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और 4 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसलिए कि क्वेश्चन जो चौथा है काफी बड़ा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसको इरेज करते हैं। जो वहां पे तीसरा स्तंभ में जो हमने गुणा किया था पहले रो का, तो 3 गुणे जो 1 था प्लस माइनस 2 गुणे जो 1 था, वहां पे गलती हो गया था, 3 एकम में 3 था, और यहाँ प्लस माइनस में हमने क्या लिख दिया था, उसमें 1 लिखा हूँ, और वहां पे 2 एकम में 2 होना चाहिए। घटने पर क्या आएगा, वहां पे 1 आएगा। ठीक है, तो वहां पे आप लोग सही कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्या है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5। सारी बड़ा देखकर आप लोग घबराइए मत, बड़े से कुछ नहीं होता है। जो आपको मैंने पैटर्न सिखाया है, केवल उसी पैटर्न को आप करते जाइए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हल होता जाएगा। तो केवल आप अपने नियम को ध्यान दीजिए कि इसका नियम क्या कहता है। ये मत ये क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है, पहले ही बच्चे देख कर डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रयास कीजिए, आएगा करने, उसके बाद जो होती है कि नहीं आएगा, आएगा। प्रयास कीजिए आप पहले साथ में। तो जो ये रो है, रो का गुणा हम प्रत्येक स्तंभों के साथ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, केवल एक एक चीजों को ध्यान देंगे तो आ जाएगा। पहले रो का गुणा पहले स्तंभ में करना है, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो 2 का गुणा पहले 1 में करेंगे, प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे, प्लस 4 का गुणा 3 में करेंगे। इतना हुआ। ठीक है, अब हम पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो 2 का गुणा -3 में, 3 का गुणा 2 में, और 4 का गुणा 0 में। 2 का गुणा -3 में, 3 का गुणा 2 में, और 4 का गुणा 0। अब तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे। 2 का गुणा 5 में, 3 का गुणा 4 में, और 4 का गुणा 5 में। इसी तरह अब दूसरे पंक्ति का गुणा हम प्रत्येक स्तंभों के साथ करेंगे। 3 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 0 में, और 5 का गुणा 3 में। गुणा कैसे हो रहा है, इसका ऐसे हो रहा है, इसका पहला अंक पहले अंक के साथ, इसका दूसरा अंक दूसरे अंक के साथ, तीसरा अंक तीसरे अंक के साथ। ठीक है, तो हमें इसका गुणा इसमें करना है ना, 3 का गुणा 3 में होगा। तो 3 गुणे -3 प्लस 4 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 0 हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा, और 5 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, मिलाते रहिए आप। अब तीसरे पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों के साथ करेंगे। तो 4 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 0 हो जाएगा, ठीक, और 6 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुणे -3 प्लस 5 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 0। ठीक है, अब 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 प्लस 6 गुणे 5। ठीक है,
अगर जो आपको मिलाना है तो इस सिंपल तरीका एक ये भी इसका है। ये देखिए 2 3 4 है, 2 3 4 है, यहाँ देखिए 3 4 5 है, 3 4 5 है, यहाँ देखिए 4 5 6 है, यहाँ देखिए 4 5 6 है, यहाँ देखिए 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3। मतलब जो पहला स्तंभ है ये सभी यही है, और जो दूसरा स्तंभ है आप इसको मिला लीजिए, -3 -3 -3 2 2 2 0 0 0। आप इसको मिला लीजिए 2 3 4 3 4 5, ठीक है, और 4 5 6, ठीक है। ये सारे अंक आपको इसी तरह लिखते हुए मिलेंगे, ठीक है। केवल इसको हमने ऐसे लिखना शुरू कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, 2 एकम में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 3 जो नहीं है 0 हो जाएगा, प्लस 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 एकम में 3 हो जाएगा, प्लस 4 0 नहीं है 0 हो जाएगा, प्लस 5 15, 4 एकम में 4 हो जाएगा, प्लस 5 0 नहीं है 0 हो जाएगा, प्लस 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिलाएंगे, प्लस माइनस 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 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, प्लस 4 0 नहीं है 0 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे -9 हो जाएगा, ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, और ये 5 0 नहीं है 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 चौक को 12 हो जाएगा, प्लस 5 दूना के 10 हो जाएगा, प्लस 6 0 नहीं है 0 हो जाएगा। ये क्या आएगा 5 दूना के 10 हो जाएगा, प्लस 3 चौक को 12 हो जाएगा, प्लस 4 बचे 20। इसको जोड़ देंगे, 5 के 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 चौक को 16 हो जाएगा, ये 5 बचे 25, ये 5 चौक को 20, प्लस 5 चौक को 20, प्लस 6 बचे 30, ठीक है। हमने गुणा कर लिया चिन्हों को ध्यान देते हुए। अब इसको जोड़ घटा लेंगे, देखते हैं आंसर कितना आता है। 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, और 18 में 4 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। 6 में से 6 जाए कट जाएगा 0 हो जाएगा। 8 में से 9 घटेगा तो बड़ा हमेशा याद रखिए 9 का चिन्ह है माइनस, तो क्या लगेगा माइनस। 10 में से 12 घटेगा तो 2 बचेगा, बड़ा कौन है ध्यान दीजिए, माइनस है तो माइनस। 10 में 20 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ देंगे 40, और 40 2 42 हो जाएगा। 16 है यहाँ पे, और ये 15 है, 16 दूना के 32 31 हो जाएगा। 31 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, 50 5 56। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे भी जोड़ सकता है, 15 16 और 25, 5 5 2 6 26 को 6 हासिल लगा 2 2 2 4 2 6, नहीं एक हासिल लेके आएगा 2 2 4 1 5, क्या आएगा 56। यहाँ देखिए 20 20 40 30 70, तो क्या है कुछ है ही नहीं गुणा में, केवल हमें पंक्ति और स्तंभ को ध्यान देना है। ध्यान नहीं दोगे तो कहाँ से आएगा, कभी नहीं आएगा। तो सीखो करो तब तो आएगा। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन बचे, इसको भी देख लेते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसी को बता देते हैं। जितना हमने आपको बताया है केवल उतने ही बात का आप ध्यान देंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। यदि उतना भी आप ध्यान नहीं दे पाते हैं तो फिर तो हम क्या करेंगे, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे, प्रत्येक स्तंभ के साथ। तो काफी तेजी से करेंगे, इसलिए काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -1
फिर 2 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 2, फिर 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1। यहाँ पे पहले स्तंभ के साथ, यहाँ पे दूसरे स्तंभ के साथ, यहाँ पे तीसरे स्तंभ के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे स्तंभ पहला ही रहेगा तो स्तंभ नहीं बदलेगा, केवल क्या बदलेगा, रो बदलेगा। केवल क्या बदलेगा, रो बदलेगा। आप देख सकते हैं स्तंभ नहीं बदला है, केवल क्या बदला है, रो बदला है। मतलब केवल पंक्ति बदली है। पंक्ति क्या है, 2 1 है तो 2 1 है, 3 2 है तो 3 2 हो गया। अब तीसरा का जो करना हो तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो स्तंभ है इसका आसान तरीका है, जो स्तंभ है पुनः हम स्तंभ को उतार देंगे, इसलिए स्तंभ नहीं बदलता है, केवल क्या बदलेगी, पंक्ति। पंक्ति क्या है, -1 तो -1 लगा दीजिए, पंक्ति क्या है, 1 है तो 1 लगा दीजिए, बस। आप चाहेंगे इसको आसानी से कर लेंगे, इसलिए हम जानते हैं कि स्तंभ नहीं बदलता है। स्तंभ नहीं बदलता है तो स्तंभ को आप लोग उतार दीजिए, केवल पंक्ति बदलेगा। पंक्ति क्या है, 3 2 है तो यहाँ 3 रख दीजिए, यहाँ 2 है तो 2 रख दीजिए। दूसरे पंक्ति में 3 2 है, 3 2। तीसरी पंक्ति क्या है, -1 है तो -1 रख दीजिए, +1 है तो +1 रख दीजिए। आसान है, यहाँ देख लीजिए, आसान है। क्या हमने क्या बता रहा हूँ बार बार कि कभी भी स्तंभ नहीं बदलेगा। 1 लिख दीजिए आप, क्या बदलेगा, पंक्तियां बदलेंगी। दूसरे पंक्ति में क्या 2 3 2 है, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 रख दीजिए। तीसरे में क्या है, -1 है तो -1 रख दीजिए, और क्या 1 है तो 1 रख दीजिए, हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो क्या होगा, 2 एकम में 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 1 एकम में 1 हो जाएगा। 3 एकम में 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 एकम में 2 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। इसके आगे प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, 2 0 ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 एकम में 2 हो जाएगा। 3 0 ये 0 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, 1 एकम में 0 हो जाएगा, और 2 एकम में 2। ये क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2, 1 एकम में 1, 3 एकम में 3, और 2 एकम में 2। -1 का गुणा में करेंगे, -1 आएगा, प्लस 1 एकम में 1। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आएगा। ये भी माइनस और ये भी माइनस, यो बिरादर दोनों आगे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बिरादरी हमेशा मिल जाता है एक साथ। -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 0 जोड़ेंगे, 0 मतलब कुछ ना, 2 में जुड़वे नहीं करेगा तो 2 आ जाएगा। 4, इसमें भी 0 जोड़ना है, 0 मतलब कुछ भी नहीं तो 4 आ जाएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। मगर यहाँ जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये माइनस और ये प्लस से घटेगा, 1 से कट जाएगा, क्या आएगा। बात समझ में आ रही? तो जब से ये वीडियो शुरू हुआ है तब से हम आपको सिखा रहे हैं कि गुणा कैसे होता है। गुणा हमेशा पंक्ति और स्तंभ ध्यान देंगे तो गुणा में कभी गलतियां नहीं होंगी। यदि आप प्रयास नहीं करना चाहते तो फिर कैसे आए, प्रयास कीजिए, आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। तो देखिए चौथे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। क्या लिखा है, 3 - 1 3 - 1 0 2। क्या लिखा है इसमें, 2 1 3 -3 0 1। पहले पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ। गुणा क्या करना है, काफी आसान है। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 प्लस माइनस 1 × 1 प्लस 3 × 3। अब इसका दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 3 × -3 प्लस -1 × -1 × 0 प्लस 3 × 1।
अब कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे, जो स्तंभ है स्तंभ को उतार दीजिए, स्तंभ को उतार दीजिए, केवल पंक्ति का जगह छोड़ दीजिए। हमने स्तंभ को उतार लिया, इधर भी हम स्तंभ को उतार देंगे, केवल किसका जगह छोड़ेंगे, पंक्ति का। यहाँ हमने पंक्ति का केवल जगह छोड़ा है और स्तंभ को हमने क्या कर दिया, सेम सेम उतार दिया। इसमें 3 पंक्तियां होती या 3 स्तंभ होते तो हम इसी तरह करते। अब केवल दूसरी पंक्ति को भर दीजिए, क्या है, -1 है तो -1, 0 है तो 0, 2 है तो 2, इसमें भी भर दीजिए, -1 है तो 1, 0 है तो 0, 2 है तो 2। ये एग्जाम में लगाने के लिए आसान तरीका है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। एग्जाम में आपको बहुत सहायता करेगा, इसलिए कि एग्जाम में जो समय होता है हमारे पास कम होता है। लिखने को 3 घंटा 15 मिनट है, मगर जब उसे आप हल करेंगे तो 3 घंटा 15 मिनट आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए इस तरीके को अपनाएं तो जल्दी से आपका हो जाएगा। 3 दूना के 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 2 एकम में 2 हो जाएगा और 0 गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, -9 हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -0 हो जाएगा, प्लस 3 एकम में 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम में 3 हो जाएगा, प्लस 0 0 में 0 हो जाएगा, 2 एकम में 2 हो जाएगा। 9 में 6 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 14, 6 में से 2 घटाएंगे -4, -9 में से 6 घटाएंगे तो -6, -9 में से 3 घटाएंगे तो -6, 3 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा तो पिताजी को तुम लोग भूल गए, +6 है तो यहाँ पे 6 बड़ा है तो +4 होगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर से नए जुनून और नए उमंग के साथ।